हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर वन शॉट वीडियो और केमिस्ट्री के अंदर हमने 2023 के सेट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग बेटा फिजिक्स के वन शॉट वीडियो को और केमिस्ट्री के 2024 और 23 दोनों सेटों को जरूर लगाएं ताकि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आ सके। और जैसा कि हमने विद्युत विभव तथा विद्युत ध्रुव को पढ़ लिया था, आज हम उसी चैप्टर का एक नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले जो टॉपिक हमारा है संधारित्र तथा परावैद्युत, इस टॉपिक के संबंध में कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं वो प्रश्न आप लोगों को कराए जाएंगे, चिंता ना करिए। उसके बाद फिर इस टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स को कराएंगे। यही हमारा प्रोसेस चल रहा है, चिंता ना करिए, बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। तो सबसे पहली हेडिंग पढ़ने वाले हैं विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता क्या है? देखो, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक कैपिटल आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक क्या लेंगे, गोला लेंगे, गोली चालक लेंगे और इसे क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे। इसे क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे। और प्लस क्यू आवेश देने पर, और ये जो आवेश है वह गोली पृष्ठ पर एक समान रूप से कैसा है, वितरित है। और एक समान रूप से वितरित है तो हमें क्या करना है, इस गोली पृष्ठ पर, गोली पृष्ठ पर, इस गोली पृष्ठ का केंद्र O मानकर इसके पृष्ठ पर किसकी गणना करनी है, किसी भी बिंदु पर विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। तो देखो, अब इस गोली पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। देखो त्रिज्या इसकी हमने क्या मानी है, कैपिटल R। किसी बिंदु पर विभव कौन सा फॉर्मूला हम निकलवाए थे कि V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। पर हमें पता, हमें निकालना है चालक की धारिता, चालक की धारिता C बराबर होता है Q अपॉन B। तो आप लोग यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो कि बेटा यहाँ से B का वैल्यू निकाला है, बिल्कुल लगाइए। यहाँ से Q अपॉन B की जगह लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो यहाँ से Q कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R को कहाँ भेज देंगे, ऊपर। तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। अर्थात जो विलगित गोली चालक की धारिता है वह किसके समानुपाती होती है, उसकी त्रिज्या के कैसी होती है, समानुपाती। क्योंकि यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, तो हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। जब इसे पलट दोगे तो ये मान भी क्या हो जाता है, पलट जाता है। क्लियर? तो यहाँ से करना क्या है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर एक संबंध मिला के जो चालक की धारिता है वह किसके समानुपाती होती है बेटा, त्रिज्या के। तो लिखेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता त्रिज्या के कैसी है बेटा, समानुपाती होती है। क्लियर? त्रिज्या के कैसी होती है, समानुपाती होती है। अब क्या करें, यदि गोली चालक को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दें, विलगित गोली चालक को क्या करें, विलगित गोली चालक को हम क्या करें, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दें। और जब माध्यम में रखेंगे तो यहां से C माध्यम बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। और माध्यम की बात कर रहे हैं के परावैद्युतांक वाले की, तो कैसे क्या कर देंगे हम, गुणा। ये कहाँ है, वायु या निर्वात में, ये कहाँ है, माध्यम में। इसे समीकरण नंबर बना दो 2, इसे समीकरण नंबर क्या बना दिया, 1। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 भागियत क्या कर देंगे, समीकरण 2 भागियत 1, यानी 2 में भाग कर देंगे 1 का, तो LHS का और RHS का भाग करेंगे। तो C माध्यम में भाग करेंगे C वायु का, बराबर
माध्यम वाले का मान 1/4πε0 r इंटू में k बटे इसका मान है 4πε0 इंटू में r। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा c माध्यम बटे c वायु, या निर्वात में जो धारिता होगी वह बराबर किसके होगी, परावैद्युतांक k के, किसके, k के। तो यहाँ पर विलगित गोली चालक की माध्यम में धारिता तथा वायु या निर्वात में धारिता के अनुपात को क्या बोलते हैं, उसका परावैद्युतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। पर हमें इस एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक बताना है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालोगे, तो r गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा c बट्टे 4π इंटू में r। 4π इंटू में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे c धारिता है, धारिता का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे फैराड बट्टे r त्रिज्या, त्रिज्या किसमें मापी जाती है, मीटर में, अर्थात इसका मात्रक हो जाएगा फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। क्लियर। नोट करेंगे, इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद अगली बेटा इंपॉर्टेंट परिभाषा है वह संधारित्र। लेकिन संधारित्र से ज्यादा आपसे महत्वपूर्ण टॉपिक एक डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हमें व्यंजक निकालना होगा। तो सबसे पहले संधारित्र समझेंगे। क्या है संधारित्र, ऐसा समायोजन जिसमें चालक के आधार में परिवर्तन किए बिना ही, चालक के आधार में क्या करेंगे, बिना परिवर्तन किए ही उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, क्या कहलाएगा, संधारित्र। क्या बताया कि ऐसा समायोजन जिसमें चालक के जो आधार होगा उसमें बिना परिवर्तन किए ही उसमें क्या की जा सकती है, आवेश की पर्याप्त मात्रा को क्या किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है, क्या कहलाएगा, संधारित्र। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/B। लेकिन हमसे पूछा गया है समांतर प्लेट संधारित्र, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 नंबर का आता है। क्या करना है, कैसे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 समांतर प्लेटें लेंगे। क्या लेंगे, 2 समांतर प्लेटें। एक प्लेट को मान लिया हमने ले लिया P और दूसरी प्लेट को ले लिया Q। पहली प्लेट को हम क्या करेंगे, कुंडली से जोड़ेंगे। पहली प्लेट को हमने किससे जोड़ा, कुंडली से। तो कुंडली से जोड़ने पर इसके अंदर भाग में आवेश उत्पन्न हो जाएगा, कौन सा वाला, प्लस वाला। और जब प्लेट पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाता है तो प्लेट पर जब आवेश उत्पन्न होगा तो इसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। पिछले लेक्चरों में हम ये सब कुछ पढ़ा के आए हैं, इसीलिए आप पिछले लेक्चरों को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपके ये टॉपिक क्लियर होंगे कि भाई 2 प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कितनी होती है, किसे बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। ये सब के सब गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग के अंतर्गत सब पढ़ा दिए गए हैं। तो क्रम से आप लोग देखते रहिए, ठीक है। जब इस प्लेट पे बेटा कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस, तो इसके दूसरी ओर प्लेट पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। और इसकी जो बाह्य सतह, Q की बाह्य सतह को हम जोड़ देंगे पृथ्वी से। किससे जोड़ देंगे, ये पृथ्वी से। और पृथ्वी पर विभव कैसा माना जाता है, अनंत, क्योंकि पृथ्वी पर आवेश को कितना संचित किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे अनंत तक, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने इसे कुंडली से जोड़ा तो प्लेटों के मध्य कौन उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, ये दोनों प्लेटें कितनी दूरी पर है, तो आप बोलोगे दोनों प्लेटें मान लिया कितनी दूरी पर रखी हुई है, D दूरी पर। कितनी दूरी पर, D दूरी पर। तो पहले इतनी चीज। अब देखेंगे कि प्लेटों के मध्य, पहले क्या लिखेंगे, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपसे पूछा जाए भाई, जब इन्हें आवेशित कर रहे हैं तो दोनों प्लेटों के बीच, 2 विपरीत प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होता है, तो E बराबर होता है सिग्मा/ε0। E बराबर क्या होता है, सिग्मा/ε0।
भाई प्लेटों के बीच जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसके साथ साथ कौन उत्पन्न होगा? विभव। तो लिखेंगे प्लेटों के मध्य, फिर विभवांतर कितना हुआ? तो आप चले जाओगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता E बराबर होता है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर। दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में हुए परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। तो यहाँ पर E बराबर डेल्टा बी अपॉन आर, पर हमें डेल्टा बी निकालना है तो ये गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, पर दूरी क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कौन है? डी। तो बी बराबर हो जाएगा E इंटू में कौन हो जाएगा? डी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, आर की जगह कौन लगाएंगे? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो डेल्टा बी बराबर होता है E इंटू में कौन हो जाएगा? डेल्टा आर। क्लियर? इससे अब यहां से करना क्या है कि भाई आपने E का वैल्यू निकालना है तो बिल्कुल लगाइए। E का वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कौन है? इनटू में डी। पर ये तो हमने निकाल लिया इसके बीच में विभवांतर, लेकिन हमें बताना क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है बेटा? फॉर्मूला धारिता, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे C बराबर होगा Q अपॉन, C बराबर क्या होगा? Q अपॉन B। पर आपने निकाला किसका मान है? तो आप बोलोगे हमने B का मान निकाला, तो बिल्कुल लगाइए। तो C बराबर Q अपॉन B का वैल्यू लगाओगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में D। पर आप बोलोगे कि इन प्लेटों पर जो आवेश है एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो ये क्या बन जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व बनेगा। तो यहां से फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। पर हम आवेश निकाल सकते हैं, तो आवेश कितना निकलेगा? तो आप बोलोगे बट्टे में कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Q का जब एक में गुणा करेंगे Q, और सिग्मा का A में गुणा करेंगे तो A हो जाएगा। तो यहाँ लगा देंगे Q बराबर लगाएंगे सिग्मा इंटू में A बट्टे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। तो एप्सिलॉन नॉट से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को कहाँ भेज देंगे? ऊपर। तो यहां से हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A इंटू में अपॉन क्या हो जाएगा? D। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे फैरड। क्या हो जाएगा? फैरड। क्लियर? तो ये बेटा किसका निकला? ये निकला चालक की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख ले रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख ले रहे हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना पी व क्यू दो समांतर प्लेट है, दो समांतर प्लेट हैं एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हुई है? तो आप बोलोगे डी दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित है जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। प्लेट P के बाह्य प्लेट P की बाह्य सतह को कुंडली तथा प्लेट, बेटा ऊपर लिख दे रहे हैं, ये वाली कहानी यहां लिख दे रहे हैं ऊपर, यहां तथा प्लेट Q की बाह्य सतह को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये पूछा जाएगा कि भाई हम इनकी धारिता को कैसे बढ़ाएं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाएं? तो इसके बारे में बता रहे हैं, पहले इसको नोट करिए बेटा यहां तक। अब देखो बेटा क्या होगा यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K का माध्यम उपस्थित हो। यदि प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक हो तब
चालक की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या हो जाएगा डी। C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, जो चालक की धारिता किस किस पे निर्भर कर रही है। तो चालक की धारिता क्षेत्रफल के तो समानुपाती है। दूसरा, चालक की धारिता उसकी दूरी के कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि बताओ चालक की धारिता किन किन पे निर्भर कर रही है। समांतर प्लेट संधारित्र में जो धारिता वो किस पे निर्भर कर रही है, तो आप बोलोगे समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वह क्षेत्रफल के तो समानुपाती और दूरी के कैसे, व्युत्क्रमानुपाती है। अब मुझे क्या करना है, यदि दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक, प्लेटों के मध्य कौन आ जाए, परावैद्युतांक स्थित हो तो चालक की धारिता में वृद्धि होगी। चालक की धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। याद रखना, कब वृद्धि होगी, जब दोनों प्लेटों के बीच किसको रख दिया जाए, परावैद्युतांक माध्यम रख दिया जाए, तो कौन, चालक की धारिता बढ़ जाएगी। क्लियर। अब नोट करिए बेटा, इसको नोट करिए इसको। इसके बाद एक और डेरिवेशन, महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, क्योंकि यहां से संधारित्र तथा परावैद्युतांक से यही डेरिवेशन आपको लगातार पूछी जाती हैं। इसके बाद हम कराएंगे फिर न्यूमेरिकल्स, इसके हर टाइप के न्यूमेरिकल्स, क्यों न्यूमेरिकल्स भी हमें ज्यादा फोकस करना है। और आपको अगर क्लासें बढ़िया लग रही हैं, लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो बेटा ज्यादा से ज्यादा क्लासें आपके सामने आएंगी, चिंता ना करिए। उम्मीद करेंगे कि एक एक दिन में आप 3-3, 4-4 क्लास लेकर आए। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए आप लोग, क्योंकि आपका रिजल्ट जितना अच्छा रहेगा, सबसे ज्यादा खुशी हमें और आपके माँ बाप को होगी। चिंता ना करना। चलते हैं अगले डेरिवेशन की ओर। क्या है अगली डेरिवेशन, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता। अब समांतर प्लेट संधारित्र है बेटा, समांतर प्लेट ये रही संधारित्र, और समांतर प्लेट संधारित्र कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप इसे कुंडली से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये x और ये y, x और y ये दो प्लेटें हैं। इसे x की y सतह को हमने कुंडली से जोड़ा, तो इसके अंतर में बेटा कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो इसके दूसरी ओर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। लेकिन इसकी जो y सतह है, y की बाह्य सतह है, इसको हमने किससे जोड़ दिया है, पृथ्वी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। क्लियर, ये कहानी हुई। अब देखो होगा क्या, लेकिन हमें करना क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे d। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d। लेकिन हमें करना क्या है, हमें इन प्लेटों के बीच किसको रखना है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी। मान लिया ये हमने एक कांच की पट्टी रखी है, जिसका परावैद्युतांक कौन है, k, और इसकी मोटाई क्या है, t। क्लियर। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कितनी है। फिर जब परावैद्युत पट्टी रखी हुई है, यानी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इनके बीच विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, संधारित्र की धारिता। तो सबसे पहले वायु या निर्वात में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वायु या निर्वात में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप बोलोगे, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई प्लेटों के बीच वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, तो फिर प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, विभवांतर B बराबर, इसे B1 मान ले रहे हैं, B1 बराबर इस वायु या निर्वात में, इस प्लेटों के बीच वायु या निर्वात में हमने रख दिया है कांच की पट्टी को। अगर इस कांच की पट्टी को बाहर निकाल दें तो ये पूरा का पूरा माध्यम किसका हो जाएगा, वायु या निर्वात का हो जाएगा। तो विभवांतर E इंटू में
दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, वायु या निर्वात में प्लेटों के बीच की दूरी, तो टोटल डी दूरी है प्लेटों की। इसमें से अगर टी मोटाई की पट्टी को बाहर निकाल दोगे तो बचेगा वायु या निर्वात में प्लेटों के बीच की क्या बचेगी, दूरी बचेगी। तो यहां से ई का वैल्यू लगाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस के टी। क्लियर। यहां पर ये निकाल लिया प्लेटों के बीच विभवांतर, किसमें, वायु या निर्वात में। उसके बाद अब निकालेंगे माध्यम में। माध्यम में प्लेटों के बीच, माध्यम में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप बोलोगे ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये कहां पर होगी, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर होती है, माध्यम में। तो फिर माध्यम में विभवांतर कितना होगा, तो आप लगाओगे विभवांतर बी बराबर ई इंटू में आर, पर यहाँ पर जो परावैद्युतांक पट्टी की जो मोटाई है वो कितनी है, टी। कितनी दूरी है बेटा यहाँ पर, टी। तो ई इंटू में क्या लगा देंगे, टी। पर ई का वैल्यू निकाला है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू में कौन हो जाएगा, टी। इसे विभवांतर बी2 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये विभवांतर निकाल लिया। अब आपसे पूछा गया बताओ कुल विभवांतर कितना है, तो कुल विभवांतर v बराबर कर देंगे बेटा v1 प्लस v2। v1 का वैल्यू निकाला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस के टी प्लस v2 का वैल्यू कितना है, तो आप लगाओगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में कौन हो जाएगा, टी। कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे दोनों जगह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो बचेगा डी माइनस के टी प्लस यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो बचा यहां पर टी अपॉन के। यहां पर ये विभवांतर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे संधारित्र की धारिता। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इधर का रफ करके तब समझा रहे हैं। नोट करिएगा इसको। अब निकाल ले बेटा संधारित्र की धारिता। तो C बराबर क्या होता है, यहां पर लगाएंगे संधारित्र की धारिता। C बराबर होता है Q अपॉन B। पर आपने बेटा मान किसका निकाला, तो आप बोलोगे हमने तो B का मान निकाला, यहां लगा दीजिए। तो Q अपॉन B का वैल्यू लगाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T प्लस T अपॉन क्या हो जाएगा, K। पर यहां पर आवेश कितना है, तो आवेश निकाल सकते हैं कि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू में A, तो लगा देंगे। तो C बराबर Q की जगह लगाएंगे सिग्मा इंटू में A बट्टे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T, उसके बाद T अपॉन क्या हो जाएगा, K। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, सिग्मा से बेटा कौन हो जाएगा, सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट को कहां भेज देंगे, ऊपर। तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस के T प्लस T अपॉन K। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया, क्या निकाला कि जब हम समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में परावैद्युतांक की पट्टी रख देंगे तो उसके लिए जो धारिता होती है वह इतनी होती है। क्लियर। और यहाँ पर सिग्मा आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। उसके बाद अगर आपसे एप्सिलॉन नॉट पूछा जाए तो वायु या निर्वात में क्या होती है, विद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एक अभी दूसरा मात्रक और बता के आए हैं, फैराड प्रति मीटर। क्लियर। उसके बाद टी क्या है, तो टी आप बोलोगे जो आपने परावैद्युत लिया है उस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है वह क्या है, हमारी टी है। क्लियर। नोट करिएगा इसको, नोट करो इसको।